Hello dear students, this is Dr. Sunita Pariyar from the RNTPG College Kapasan. Today we will be talking about the topic thallus organization in algae. So फर्स्ट हमको ये पता होना चाहिए कि एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स क्या है. ओके तो एल्गी जो है थैलोइड प्लांट बॉडी है. एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलोइड होती है. ओके एंड उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. इसकी वजह से क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण एल्गी जो होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती है, यानी ये अपना भोजन खुद बनाती है. नेक्स्ट एल्गी लोअर प्लांट्स है तो इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं. वेस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? लाइक जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम इनके अंदर कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी सेल वॉल की, तो इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है. नॉर्मली जो सारी एल्गी उनके अंदर सेलुलोज की बनी हुई होगी. कुछ एल्गी एक्सेप्शन भी है, अलग अलग क्लास के अंदर अलग अलग टाइप की सेल वॉल मिलती है. ठीक है, तो नॉर्मली एल्गी के हमें ये जनरल कैरेक्टर्स पता होने चाहिए जो हमने हमारी फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी. जस्ट फॉर रिविजन कि एल्गी अगर आपको पूछ ले एल्गी क्या है, तो नॉर्मली अगर हमारी लैंग्वेज में बोले तो लोकल लैंग्वेज में एल्गी को हम बोलते हैं काई. आप जो देखते हो ये तालाबों में जो ग्रीन चद्दर या लेयर जो बनी होती है उसको हम बोलते हैं एल्गी. तो एल्गी की प्लांट बॉडी थैलोइड होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वेस्कुलर टिश्यूज इनके अंदर एब्सेंट होते हैं. इसके अलावा इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन ये खुद बनाते हैं. तो हमें एल्गी के अंदर देखना है कि रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, एल्गी के अंदर कौन कौन से टाइप के थैलस मिलते हैं. तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज थैलस. थैलस का मतलब क्या होता है? तो थैलस का मतलब होता है व्हेन द प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. जब हम किसी प्लांट बॉडी को रूट में, स्टेम में एंड लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, यानी हम देख के नहीं बता सकते हैं कि किसी प्लांट का कौन सा पार्ट है, ये लीफ है, स्टेम है या फिर ये रूट है. तो इस टाइप की प्लांट बॉडी कहलाती है थैलस. तो एल्गी जो है इनकी प्लांट बॉडी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, थैलोइड होती है क्योंकि ये लोअर प्लांट है. लोअर प्लांट्स के अंदर इनके अंदर रूट, स्टेम या लीफ जैसी कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है. ठीक है, तो फिर इनका जो ये थैलस है, थैलस जो है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है. एल्गी के अंदर बहुत सारे टाइप का थैलस मिलता है. बात करें हम यूनिसेलुलर से लेकर यानी सिंगल सेल से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर थैलाई भी प्रेजेंट हो सकता है. यूनिसेलुलर ओनली सिंगल सेल, यानी इनका जो थैलस होगा वो खाली एक कोशिका से, सिंगल सेल से मिलके बना होगा. और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल्स का ये बना हुआ होगा. तो मेनली जो एल्गी का थैलस है इसमें कौन कौन से टाइप का वेरिएशन है, कौन कौन से टाइप की फॉर्म्स पाई जाती है. तो हमें 5 टाइप का वेरिएशन या फिर फॉर्म्स को देखना है. फर्स्ट इज यूनिसेलुलर फॉर्म्स. यूनिसेलुलर फॉर्म्स में क्या होगा? ओनली सिंगल सेल, ओनली सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शन. खाली एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शन करेगी. सारे फंक्शन जो होंगे सेल के वो सिंगल सेल के द्वारा किया जाएगा. ठीक है. सेकंड अगर हम बात करें तो वो है कॉलोनियल फॉर्म्स. कॉलोनियल फॉर्म्स यानी कि एक कॉलोनी, सेल्स की एक कॉलोनी होती है. और सेल की कॉलोनीज कैसे होती है? एग्रीगेशन. कैसे बनती है ये? एग्रीगेशन ऑफ सेल्स, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स इन म्यूसिलेज मास, इन म्यूसिलेज मास. यानी एक म्यूसिलेज जो मास होता है उसके अंदर सेल्स जो होती है कंटिन्यू डिवीजन करती रहती है. ठीक है, और फिर उनकी पूरी कॉलोनी बन जाती है. सेल्स की पूरी कॉलोनी जो है वो किसके अंदर बन जाएगी? एक म्यूसिलेजिनस मास के अंदर. ठीक है. थर्ड हम बात करते हैं फिलामेंटस फॉर्म. ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म नाम से पता चला. फिलामेंट्स को हिंदी में बोलते हैं तंतु, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो एक फिलामेंट के रूप में होती है. एक नॉर्मली जो है एक फिलामेंट के रूप में प्रेजेंट होती है. ठीक है. अब फिलामेंटस फॉर्म्स में क्या होता है? फिलामेंटस फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर डिवीजन.
ये देखो नॉर्मली ये कोई फिलामेंट है, ट्रांसफर डिवीजन मतलब हॉरिजॉन्टल डिवीजन, सेल्स के अंदर हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता जाएगा और इस टाइप से पूरा एक फिलामेंट बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है साइफोनियस फॉर्म। साइफोनियस फॉर्म्स आर formed by free nuclear division, ठीक है। तो साइफोनियस फॉर्म्स कैसे बनेगी, कंटिन्यूस न्यूक्लियर डिवीजन होता जाएगा और सेल के बीच में सेप्टा नहीं बनेंगे, तो इससे कौन सा थैलस बनेगा, साइफोनियस फॉर्म्स। और लास्ट टाइप का जो है आपके पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स। पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स में क्या होगा, मोर देन 2 प्लेन डिवीजन इन मोर देन 2 प्लेन, ठीक है। एक से ज़्यादा अक्ष में सेल्स का डिवीजन होगा और उससे पूरा एक पैरेनकाइमेटस थैलस बन जाएगा। तो रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर अगर हम देखें, एल्गी के अंदर 5 टाइप्स की फॉर्म्स मिलेगी आपको, यूनिसेलुलर फॉर्म्स, कॉलोनियल फॉर्म्स, फिलामेंटस फॉर्म्स, साइफोनियस फॉर्म्स एंड पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स। तो फर्स्ट हम स्टडी करते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म्स। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि यूनिसेलुलर जो फॉर्म्स होती है वो सिंगल सेल जो होगी, सारे फंक्शंस जो है सिंगल सेल्स के द्वारा किया जाएगा। सिंपल टाइप की जो थैलस है वो है यूनिसेलुलर, ठीक है। और ये सभी एल्गी की सारी क्लासेस में, सारे ग्रुप्स में पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन है कारोफाइसी एंड फियोफाइसी क्लास, ठीक है। कारोफाइसी एंड फियोफाइसी, इन दोनों क्लास के अंदर यूनिसेलुलर फॉर्म्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, हमेशा एग्जाम में 1 लाइन क्वेश्चन में या कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि यूनिसेलुलर फॉर्म्स कौन से ग्रुप में एब्सेंट होती है, तो कारोफाइसी एंड फियोफाइसी। नेक्स्ट हम बात करें यूनिसेलुलर जो फॉर्म्स हैं इनको फर्दर डिवाइड किया है राइजोपोडियल यूनिसेल्स और फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं राइजोपोडियल यूनिसेल्स। राइजोपोडियल यूनिसेल्स में क्या होता है, देखो ये डायग्राम देखो आप, इसमें ये डायग्राम है राइजोक्राइसिस का, ठीक है। इनके अंदर जो चारों तरफ सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होगी, तो इनकी जो इनकी बॉडी में जो मूवमेंट होगा वो ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन के थ्रू इनकी बॉडी में मूवमेंट होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है राइजोक्राइसिस, आप जो डायग्राम देख रहे हैं राइजोक्राइसिस का है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स। फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स यानी कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। फ्लैजिला इनके अंदर प्रेजेंट है, तो फ्लैजिला की प्रेजेंस में मूवमेंट करेगी और सारे ग्रुप्स में फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स प्रेजेंट रहती है, बट एक्सेप्शन है साइनोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो ये तीनों क्लास है, इनके अंदर मोटाइल सेल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, मोटाइल सेल्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि कौन कौन सी क्लासेस में मोटाइल सेल्स एब्सेंट होती है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है साइनोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, इन तीनों क्लास में मोटाइल सेल्स जो है कंप्लीटली एब्सेंट होती है, ठीक है। अब जो मोटाइल सेल्स होती है तो इनके अंदर जो लोकोमेशन होता है, मूवमेंट होता है, वो किसके थ्रू होता है, फ्लैजिला के द्वारा होता है। तो फ्लैजिला के बेस पर, फ्लैजिला की नंबर के बेस पे इनको डिवाइड किया, फ्लैजिला नंबर में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये डायग्राम है यूग्लिना का डायग्राम है, ठीक है। यूग्लिना है और इसके अंदर आप ये देखो सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो क्लोरोफाइसी फैमिली है उसके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, 2 इक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। डायनोफाइसी जो क्लास है उसके अंदर 2 अनइक्वल फ्लैजिला होंगे और जो यूग्लिनोफाइसी क्लास है उसके अंदर ओनली सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। फ्लैजिलेटेड यूनिसेल्स विदाउट सेल वॉल, ठीक है। तो यूग्लिना जो है इसके चारों तरफ सेल वॉल एब्सेंट होगी, सेल वॉल एब्सेंट, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप ये डायग्राम देख रहे हो क्लेमाइडोमोनास का। क्लेमाइडोमोनास है, इसके चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट है और इसके अलावा इसके अंदर 2 फ्लैजिला, कितने फ्लैजिला प्रेजेंट है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। यूग्लिना के अंदर हमने देखा था ओनली 1 और जो क्लेमाइडोमोनास है इसके अंदर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड टाइप का है स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स। तो स्पाइरल जो सेल्स होती है इनकी प्लांट बॉडी होती है स्पाइरल शेप्ड होती है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना और पिनुलेरिया, स्पाइरुलिना एंड पिनुलेरिया।
फर्स्ट आप डायग्राम देख रहे हो, ये स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेल्स है, तो इनकी प्लांट बॉडी आप देख रहे हो स्पाइरल शेप की होती है, ठीक है, या फिर कॉइल्ड होगी या फिर स्पाइरल शेप्ड की होगी। इसका एग्जांपल स्पाइरुलिना। सेकंड देख रहे हो आप डायग्राम है पिनुलेरिया। पिनुलेरिया की आप प्लांट बॉडी जो होती है, ये एग्जाम्पल है डायटम्स का एग्जाम्पल है। और इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, 2 वॉल से मिलके बनी होती है, फर्स्ट और सेकंड। ओके, नेक्स्ट हम बात करें नॉन मोटाइल यूनिसेल्स, यानी इन सेल्स के अंदर मूवमेंट नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए, इसका एग्जाम्पल है क्लोरोकोकस। ये डायग्राम है क्लोरोकोकस का और नेक्स्ट डायग्राम है ये है क्लोरेला का। तो नॉन मोटाइल यूनिसेल्स है, यानी इनके अंदर मोटाइल नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगा। इसका मतलब इनके अंदर फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट होगा। फ्लैजिला एब्सेंट है, आई स्पॉट एब्सेंट है, लोकोमोशन जो ऑर्गन है सारे इसके अंदर एब्सेंट होगा। सिंपलेस्ट नॉन मोटाइल फॉर्म्स की अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की मतलब न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरोकोकस एंड सेकंड है नॉन मोटाइल फॉर्म्स का एग्जाम्पल है यूकेरियोट में क्लोरेला। यूकेरियोट का मतलब है कि इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, प्लास्टिड है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे। सेकंड टाइप की अगर हम बात करें कॉलोनियल फॉर्म्स, इसका मैंने आपको बताया सेल्स जो होती है वो उसमें कंटिन्यूस सेल डिवीजन होता रहता है और सेल्स जो है डिवीजन के कारण कंटिन्यूस एक म्यूसिलेजिनस मास है उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो कॉलोनी में जो नंबर होंगे वो इनका सिमिलर होगा, मेंबर्स जो होंगे उनमें कॉलोनी का नंबर होगा वो सिमिलर होगा, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होगा। तो इसके बेस पे इनको 2 टाइप में डिवाइड किया है, कॉलोनियल एंड पाल्मेलॉइड। ओके, कॉलोनियल जो होती है उसमें शेप, साइज एंड अरेंजमेंट, अगर सेल की हम बात करें तो उसकी शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ये एक फिक्स होता है। इनकी जो जुवेनाइल स्टेज होती है, यानी जो यंग स्टेज होती है, उसी में इनका डिसाइड हो जाता है कि इनके अंदर सेल्स का नंबर, संख्या और अरेंजमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो कॉलोनी होती है इसको हम बोलते हैं सिनोबियम। इस टाइप की कॉलोनी को हम बोलते हैं सिनोबियम कॉलोनी। सिनोबियम कॉलोनी मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी हो सकती है ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। तो ये जो नीचे आप डायग्राम देख रहे हो मोटाइल कॉलोनी का डायग्राम है, सिनोबियम वॉल्वॉक्स का डायग्राम है। इसके अंदर आप देखो सेल्स जो है पूरी एक के बाद ये अरेंज है। इस टाइप से अगर हम इसको देखें तो इसके ऊपर ये सेल्स का अरेंजमेंट है, पूरी एक कॉलोनी होती है और इसके अंदर सेल्स जो है इस टाइप से अरेंज होती है। तो ये सिनोबियम का एग्जाम्पल है, मोटाइल कॉलोनी। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन मोटाइल कॉलोनी का एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियन। फर्स्ट होगी कॉलोनियल, सेकंड टाइप है पाल्मेलॉइड कॉलोनी। जस्ट कॉलोनियल जो सिनोबियम है इसका अपोजिट होगा, यानी इसमें शेप एंड साइज इज नॉट डिफिनेट। शेप और साइज जो है इनका फिक्स नहीं होगा। सिनोबियम में शेप और साइज फिक्स होता है लेकिन पाल्मेलॉइड में ये फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा। ये डायग्राम देख रहे हो आप, ये टेट्रास्पोरा का डायग्राम है। थर्ड टाइप की अगर हम बात करें कॉलोनी की तो वो कॉलोनी होती है डेंड्रॉइड कॉलोनी। इसका मतलब होता है एक लिटिल माइक्रोस्कोपिक ट्री। देखने में हमको कैसा लगता है कि एक छोटा सा पेड़ टाइप है, ठीक है। तो इसमें जो नंबर है, शेप है, साइज है सेल का वो इनडेफिनेट है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता है। तो ये आप डायग्राम देखो, ये क्राइसोडेंड्रोन का डायग्राम है। ये म्यूसिलेजिनस थ्रेड होता है, ठीक है, नीचे और ऊपर सेल्स अटैच्ड होती है। तो ये दिखने में कैसे लगता है हमको एक माइक्रोस्कोपिक ट्री की तरह दिखाई देता है। फोर्थ टाइप की जो कॉलोनी है वो है राइजोपोडियल कॉलोनी में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है क्राइस डायस्ट्रीमम। और इसमें सेल्स जो होती है राइजोपोडिया, ये देखो 4 सेल्स से चारों जो आपस में है राइजोपोडिया, ये क्या होते हैं राइजोपोडिया। तो ये राइजोपोडिया के द्वारा कनेक्टेड होती है। थर्ड टाइप की अगर हम बात करें फिलामेंटस फॉर्म्स कैसे बनती, कंटिन्यू रिपीटेड ट्रांसफर डिवीजन। सेल्स के अंदर नॉर्मली ये कोई फिलामेंट्स है, इसके अंदर कंटिन्यू ट्रांसफर डिवीजन, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होंगे और इससे फिर एक पूरा फिलामेंट बन जाएगा। फिलामेंट अनब्रांच्ड भी हो सकता है या फिर ये ब्रांच्ड भी हो सकता है, ठीक है।
तो अनब्रांच फिलामेंट्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ जो ग्रुप्स है एल्गी के उसके अंदर ही मिलता है। जैसे फ्री फ्लोटिंग हो सकता है स्पाइरोगायरा, ये स्पाइरोगायरा का डायग्राम है, या फिर अटैच्ड हो सकता है सबस्ट्रेट से, ये एग्जाम्पल है जिग्नेमा का। ठीक है, तो फ्री फ्लोटिंग का एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा और सबस्ट्रेट से अटैच्ड की अगर हम बात करें तो जिग्नेमा, या फिर ये कॉलोनी के रूप में भी हो सकता है, कॉलोनी के रूप में, नोस्टॉक के रूप में। नेक्स्ट सेकंड टाइप का है ब्रांच्ड फिलामेंट्स। ब्रांच फिलामेंट्स में क्या होगी, ब्रांचिंग हो जाएगी। ब्रांचिंग जो है वो फॉल्स भी हो सकती है और ट्रू भी हो सकती है, यानी सत्य या फिर असत्य वाली भी हो सकती है ना। तो फॉल्स ब्रांचिंग का एग्जाम्पल है साइटोनीमा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये साइटोनीमा का डायग्राम है। इसकी जो ब्रांचेस है ट्रू नहीं है, फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये किसी भी मैकेनिकल, अगर ऐसी ब्रांचिंग जो किसी मैकेनिकल इंजरी के कारण हो जाए, ठीक है, इसके ऊपर फिलामेंट के ऊपर कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो गई और फिलामेंट दो टुकड़ों में टूट गया, तो इस टाइप की इसको हम ब्रांचिंग नहीं बोलेंगे, ये इस टाइप की ब्रांचिंग हो जाएगी फॉल्स ब्रांचिंग। फोर्थ टाइप की फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो साइफोनियस फॉर्म। साइफोनियस फॉर्म्स की क्या विशेषता है, इनकी प्लांट बॉडी एसेप्टेट होती है, सिनोसिटिक होती है, ट्यूबुलर होती है। ओके, एसेप्टेट का मतलब होता है सेप्टा एब्सेंट, इनके अंदर जो सेप्टा होता है, भित्ति होती है, वो कंप्लीटली एब्सेंट होती है। सिनोसिटिक का मतलब होता है कि इनके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, कंटिन्यू इनके अंदर फ्री न्यूक्लियस बनते जाएंगे, लेकिन सेप्टा एब्सेंट, कोई भी वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो वॉकेरिया का, इसके अंदर ये फ्री न्यूक्लियस प्रेजेंट है और किसी भी टाइप का सेप्टा नहीं प्रेजेंट है। फिफ्थ टाइप की और बात करें हम तो पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स की। पैरेनकाइमेटस फॉर्म्स जो है वो कैसी होती है, फोलियस होती है। दिखने में किस टाइप की होती है, फोलियस टाइप की होती है, और इसका एग्जाम्पल है अल्वा या लैमिनेरिया। ये वाला डायग्राम देखो आप, फोलियस प्लांट बॉडी होती है, इनमें कंटिन्यू डिवीजन होते हैं, 2 या फिर 1 या 1 से ज़्यादा प्लेन में डिवीजन होता है। तो इसमें डॉटर सेल्स जो होती है वो पेरेंट सेल्स से अलग नहीं होती और इससे पूरा एक कंप्लीट साइफोनियस पैरेनकाइमेटस थैलस बन जाता है। थैंक यू।